मामला तो सभी को पता है। जो मामला सुर्खियों के अंदर चल रहा है, राम सेतु एलिवेटेड रोड का मामला है। और उस मामले में जो जनप्रतिनिधित्ववाद जो पेश किया गया था, उसमें एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है। आप देख सकते हैं कि अदालत के मामलों को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। अदालत में जब सीईओ स्मार्ट सिटी अजमेर को नोटिस जारी हुए, नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी हुए, नोटिस जारी होने के पश्चात स्मार्ट सिटी सीईओ जिला कलेक्टर की तरफ से कोई अदालत के अंदर हाजिर नहीं हुआ। मतलब ये एक पब्लिक का जो मैटर है, जिसके लिए पूरे 6 लाख अजमेर की जो जनता है वो इस मामले के अंदर गंभीर है। और उसमें जिला कलेक्टर, प्रशासन, राज्य सरकार की तरफ से किसी का अनुपस्थित नहीं होना एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और एक आम जनता को जवाब है कि उनकी तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। और उस पर अदालत ने 1:30 बजे तक उनका इंतजार किया। 1:30 बजे तक उनकी तरफ से कोई उपस्थित नहीं होने पर 4:30 बजे कोर्ट ने तारीख पेशी दी कि 4:30 बजे वापस सुनवाई की जाएगी कि कोई जिला कलेक्टर की तरफ से आ जाए। परंतु जिला कलेक्टर की तरफ से 4:30 बजे तक भी कोई जिला कलेक्टर महोदय स्वयं, उनका कोई प्रतिनिधि अदालत के अंदर उपस्थित नहीं हुआ। उसके बावजूद उसके बाद में न्यायालय को एक कठोर निर्णय लेना पड़ा कि सम्यक तामील हुई, क्योंकि माननीय न्यायालय के आदेश से सार्वजनिक समाचार पत्रों में साया करवाया गया था। जिला कलेक्टर साहब के सूचना पट पर चस्पा करवाया गया था, अदालत के सूचना पट पर चस्पा करवाया, नगर निगम स्मार्ट सिटी के सूचना पट पर चस्पा कराया, अखबार में आम सूचना प्रकाशित हुई। उसके बाद भी जिला कलेक्टर महोदय की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि अदालत में हाजिर तक नहीं हुआ। फिर अदालत ने एक पक्षीय कार्रवाई की। मामले में एक नया मोड़ आया है कि पूर्व जो विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल हैं, जो स्मार्ट सिटी के चंद समय के लिए डायरेक्टर भी रहे थे, उनके द्वारा प्रकरण में पैरवी करने के लिए, प्रकरण में अपना पक्ष रखने के लिए, वादी बनने के लिए एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो भारत अध्यक्ष अशोक सिंह रावत द्वारा प्रस्तुत किया गया। उसे अदालत ने हमारी अनापत्ति के बाद में उसे पक्षकार बनाने का निर्णय लिया। तो अब प्रकरण के अंदर पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल भी पक्षकार होंगे। और मामले की गंभीरता को देखते हुए कल जो है सुनवाई रखी गई है। जिस प्रकार से जो राम सेतु जो ब्रिज है उसको बने हुए अभी 2 वर्ष भी नहीं हुए, और अभी जो जिस प्रकार उसको जो घटिया सामग्री और घटिया निर्माण करके और उसको जो बनाया गया, और 2 साल के पहले ही वो जो धंस गया, जनस्या के सामने जो धंस गया, और लोगों की जो आवागमन भी वहाँ बंद कर दिया गया, उसको लेकर के और जो एक दावा न्यायालय श्रीमान पश्चिम कोर्ट में जो पेश किया था, जनप्रतिनिधित्ववाद उसमें पेश किया गया था। तो उसके अंदर आज मैंने भी, मेरे पक्षकार डॉक्टर राजकुमार जयपाल जो पूर्व विधायक भी है, स्मार्ट सिटी में पहले डायरेक्टर भी थे, तो उनकी तरफ से 110 में पक्षकार बनने के लिए मैंने प्रार्थना पत्र पेश किया। उसको न्यायालय श्रीमान ने आज अलाउ किया, क्योंकि एक जागरूक जनप्रतिनिधि के नाते जिस प्रकार जो आम जनता के जो टैक्स से जिस प्रकार से ये जो ब्रिज बनते हैं, सड़कें बनती है, और उसमें भी ये जो घोटाले और जिस प्रकार से उनकी गाड़ी कमाई के पैसों का जो दुरुपयोग किया जाता है, और एक एक साल 2-2 साल में ही ये सड़कें और ब्रिज जो धंस गए और जिस प्रकार से जो टूट फूट हुई है, उसकी जांच को लेकर के इनकी जिम्मेदारी तय करने के लिए और इन पर कठोर कार्रवाई करने के लिए जो दावा पेश किया, उसके अंदर 110 की पार्टी में मुझे मेरे पक्षकार को अलाउ किया, और उसकी जो आगामी सुनवाई वो कल है। ये आज मामला था। पहले भी थे वो ये कमेटी के अंदर? हाँ, पहले भी कमेटी में थे, लेकिन जब उन्होंने इस प्रकार जो घोटालों की इनकी जो उन्होंने मांग उठाई, तो उनको उस कमेटी से बाहर कर दिया था। लेकिन वो मांग उठाते रहेंगे, और आम जनता और आम जन की जो आवाज़ है और जो आम जन के टैक्स का पैसा है, उसकी बर्बादी नहीं होने देंगे। एक जागरूक जनप्रतिनिधि का यही एक दायित्व है, और इस प्रकार से ये जो दावा है उसमें पक्षकार बने।